अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं हुंज़ा में हूँ और ये हुंज़ा की सबसे बड़ी टनल है जो तकरीबन 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। लेकिन इस वीडियो में टनल के मुतल्लिक़ बात नहीं होगी, बल्कि बात होगी, आपको एक कहानी सुनानी है। कहते हैं कि एक किसान था जिसका घोड़ा काफ़ी बूढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो उससे बार बर्दारी का काम लेता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने घर के करीब पानी को इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ था। घोड़े को समझ नहीं लगी और वो भागता हुआ आया और उस गड्ढे के अंदर गिर गया। घोड़े ने भी निकलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस गड्ढे के अंदर से ना निकल सका। जब उसके बाद किसान को पता चला, तो उसने उसको बड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अंदर कामयाब ना हो सका। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद उसने ये सोचा कि अब ये घोड़ा बूढ़ा हो चुका था और मुझे अब इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं। इस पे खर्चा भी ज़्यादा है और अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ, लोगों को बुलाऊँ या कोई सामान वग़ैरह मँगाऊँ, मज़दूर मँगाऊँ, तो मेरा खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मुझे इस घोड़े की कीमत से ज़्यादा होगा और इस कीमत में मुझे एक नया घोड़ा मिल जाएगा। उसने ये सोचा और उसने उस घोड़े को उस कुएँ के अंदर से, गड्ढे के अंदर से निकालने का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन घोड़ा चीखता रहा, उसकी आवाज़ से वो तंग हो रहा था, तो उसने ये सोचा कि इस घोड़े को इस गड्ढे के अंदर ही दफ़न कर दिया जाए। अब उसने ये तरीका इख्तियार किया कि वो मिट्टी उठा के लाता, घोड़े के ऊपर फेंकता। जब वो और मिट्टी उठाने के लिए जाता, तो इतनी देर तक घोड़ा अपने ऊपर गिरी हुई मिट्टी को झाड़ देता और जो मिट्टी ज़मीन पे गिरती, फिर उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाता। किसान जाता और मिट्टी उठा के लाता और घोड़े पे डालता, लेकिन जब और मिट्टी उठाने के लिए जाता, तो इतनी देर तक घोड़ा अपने ऊपर गिरी हुई मिट्टी को झाड़ लेता था और उसके बाद वो मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। इसी तरह करते-करते मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई और घोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आता गया और घोड़ा बाहर निकल आया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी या इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है? इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी में अरूज व ज़वाल आते रहते हैं। बाज़-औक़ात आप ऐसी मुसीबत में फँस जाते हैं जिससे आप कोशिश के बावजूद नहीं निकल सकते और लोग भी आपको उस मुसीबत के अंदर छोड़ देते हैं या फिर और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालात की मट्टी आपके ऊपर गिरती रहती है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप उस मिट्टी के अंदर दब के मर जाएँ या अपने ऊपर गिरने वाली हर मुसीबत को झाड़ कर उसी मुसीबत के ऊपर सीना तान के खड़े हो जाएँ। और एक वक़्त आएगा कि वो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी और वो चेहरे याद रह जाएँगे जो उस मुसीबत में आपको डुबोने वाले थे। हालाँकि उनका मकसद आपको मारना था, आपको तंग करना था, आपको मज़ीद तकलीफ़ देना था, लेकिन आपने उनकी इस हरकत को, तकलीफ़ को, दी जाने वाली तकलीफ़ को अपनी कामयाबी में बदल दिया। हम सफ़र पर निकलते हैं तो इस सफ़र के दौरान बहुत सी तकालीफ़ आती हैं, जहाँ बहुत से अच्छे मनाज़िर देखने को मिलते हैं, अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है। इसी तरह बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं, घर से निकलते वक़्त, रास्ते के दौरान, वापस आते वक़्त। इन मुसीबतों से आपने कैसे जान छुड़ानी है, अपने उन लम्हों को किस तरह कीमती करना है और मुश्किल में रोने-धोने के बजाय उस मुश्किल को हल किस तरह करना है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। आपको दिखाता है कि जब आप ज़िंदगी की मुसीबतों में स्टक हो जाएँगे, फँस जाएँगे, तो आपने अपने आप को किस तरह निकालना है, किस तरह कामयाब होना है। ये छोटी-सी स्टोरी थी, लेकिन इसका मोरल बहुत बड़ा है। हर इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जिसकी ज़रूरियात उसके वसाइल के मुताबिक हो। हर शख्स हर लेवल पर परेशान है। तो उन परेशानियों के अंदर कोई खुदकुशी कर लेते हैं और कोई उन्हीं परेशानियों को तकिया बना के अपने सर के नीचे रखते हैं और एक वक़्त आता है जब वो कामयाबी के महराज पर खड़ा होता है। आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिली हैं। सैर-ओ-सियाहत मेरा शौक है और अगर आप भी मुझे जॉइन करना चाहते हैं, सफ़र मेरे साथ करना चाहते हैं, तो मेरे बायो में मेरा नंबर भी है, मुझे कमेंट्स में भी राब्ता कर सकते हैं। हम अगस्त 2025 में हम जा रहे हैं स्कर्दू के टूर पर। बहुत शुक्रिया।